ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। सभी गाय माता की पूजा करेंगे और जो मुसलमान जो मौलवी बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि वो 5-6 पीढ़ी पहले सभी हिंदू थे, हमारे भाई थे। जो व्यक्ति, जो पार्टियां और जो समुदाय जो चुप था, आज वो भी कह रहा है कि गौ माता हमारी राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए। आज आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे भारत में जितने भी समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर के एक आवाज़ में इस समय बोल रहे हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। ये उसी का परिणाम है। इस समय हमारे साथ सनातन धर्म की नींव और सनातन परंपरा की रीढ़ संत समाज है और संत समाज द्वारा यहाँ पर एकत्रित हो गौ सम्मान आवाहन अभियान को लेकर बहुत कुछ निर्णय लिए गए हैं, बहुत कुछ चर्चाएं की गई हैं और बैठक में यहाँ क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं और इस गौ सम्मान अभियान आवाहन को लेकर जो उद्देश्य है उसे लेकर क्या कुछ यहाँ पर चर्चा की गई है, उस पर हम हमारा जो संत समाज है उससे बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं कि आइए जानते हैं कि आज क्या कुछ लक्ष्य और उद्देश्य लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। जी, भारत सनातन संस्कृति का देश है और इसमें जो सनातन संस्कृति की मूल और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो गौ माता है। आज हम सब बात करते हैं हमारा विश्व बचे, हमारा भारत बचे। अगर भारत को बचाना है तो गौ माता को बचाना ही पड़ेगा। गौ माता बचेगी तो हमारे भारत की जो परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं, अगर इस परिस्थितियों को हम अनुकूल करना चाहते हैं तो जो गौ सम्मान आवाहन अभियान जो पूरे भारत में चल रहा है, इसके साथ हम सबको चलना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा अभियान है इस सदी का, ये हमारी गैया को बचा सकता है और हमारी आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है। और हमारी पीढ़ी बचेगी, हमारा भारत बचेगा, हमारी सनातन संस्कृति बचेगी तो हमारा देश बचेगा। तो इसीलिए आज जो हम यहाँ पानीपत में जो मीटिंग रखी है, ये स्पेशल मीटिंग जो है गौ सम्मान आवाहन अभियान की है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 27 जुलाई को सब लोग इकट्ठे होकर के जितने भी तहसील, गांव, जिला स्तर में अपने डीसी ऑफिस में जाना है। सबने जा कर के प्रार्थना करनी है हमारी गौ माता को डीसी ऑफिस में, हमारे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, हमारी गौ माता को सम्मान दिलाएं। ये प्रार्थना का विषय है। जय गौ माता। इसे लेकर एक कार्यक्रम अभी कुछ महीने पहले ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, किया गया था, तो वो उसका क्या कुछ फल मिला आप सब? हाँ, उसका परिणाम मिला ना। जो व्यक्ति, जो पार्टियां और जो समुदाय जो चुप था, आज वो भी कह रहा है कि गौ माता हमारी राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए। आज आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे भारत में जितने भी समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर के एक आवाज़ में इस समय बोल रहे हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। ये उसी का परिणाम है। लेकिन वो परिणाम कहीं ना कहीं संतोषप्रद रहा या नहीं, जो अभी उसके लगभग 2-3 महीने बाद ही आपको ये एक और अभियान जो है शुरू करना पड़ रहा है? संतोषप्रद रहा तब, इसीलिए तो उसको मजबूती देने के लिए फिर दोबारा ये चला है ना। ये तो अभी चलेगा, जब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी ये चलता ही रहेगा। और ये अलग नहीं है, ये वही अभियान है। परिचय गौ माता का यहाँ किसी का नहीं। हमारे साथ थे महंत रविंद्रपुरी, हमारे साथ है। महंत जी, अभी स्वामी जी ने कहा हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर, तो ये आवाज़ दूसरी तरफ से भी आ रही है कि गौ माता को जो है राष्ट्र पशु घोषित कर दो, इसका मांस जो है बंद होना चाहिए। तो आप भी ये मानते हैं कि जो और समाज है और जो पक्ष है, जो वर्ग है, वो भी आपके साथ खड़े होंगे इसे लेकर? बिल्कुल होंगे जी। जो आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रहा है कि सामने से उत्तर प्रदेश, जो हमारा इतना बड़ा प्रदेश गिना जाता है, उसमें योगी जी ने अभी बयान भी दिया है। वो उन्हीं को लेकर दिया है कि भी गाय माता और पुत्र का कोई प्रमाण नहीं होता। ठीक है, वो आह्वान कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारा पिछला कार्यक्रम गया 27 अप्रैल वाला, उसको देखते हुए उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं माता को राष्ट्र पशु या दर्जा देना चाहिए। तो अभी उस दर्जे को देखते हुए हमारा ये सम्मान रेगुलर चलता रहेगा जब तक हमारी सरकारें इसको घोषित नहीं कर देती। घोषणा होनी जरूरी इसलिए है कि उनको सम्मानित कराना है, कि उनको भी लगे कि हमारे साथ ये काम जो हमने कहा अगर किया वो हो गया, पर जो हमारी सरकारें चाहेंगी वही होगा। महंत जी, स्वामी जी की तरह आपका कोई परिचय नहीं है या कुछ है परिचय आपका भी? परिचय महाराज जी को कोई बात नहीं है, हर कार्यक्रम में परिचय की आवश्यकता नहीं होती। महाराज जी, एक थोड़ा सा कड़वी बात मैं कहूँगा कि गाय जो है वो एक पालतू पशु है, आवारा नहीं है। पहले तो हर घरों में जो गोधन है वो मिलता था और एक बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान निधि से माना जाता था। अब वो घरों से कहीं ना कहीं दूर हो गया है, तो फिर वही है कि पराई स्त्री है, पराई या खुली ज़मीन है, उस पर तो लोगों की नज़र रहती ही है। फिर इसमें ऐसा है कि जो पालतू पशु आप बता रहे हैं, लेकिन
गाय का जो है, पशु का तो कहीं भी किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। एक इसमें दूसरे रूप में मैंने ये इस विषय पे कहा वो है, मैं समझ आवारा रहा नहीं है हूँ, यानी लेकिन इसमें गावो विश्वस्य मात्र, गौ माता जो है पूरे विश्व की माता है, और इसको जो संविधानिक तरीके से राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने के लिए संत समाज आगे आया है। इसमें कहीं ना कहीं गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, जो रोडों पे घूम रही है, और जिस तरीके से कत्लखानों में गोहत्या हो रही है संपूर्ण भारतवर्ष में, उसको बंद करने के लिए और संपूर्ण भारतवर्ष में गो अभ्यारण्य बने, गोचर खाली हो, और सभी जगह संपूर्ण भारतवर्ष में एक केंद्रीय कानून बने, उसके लिए ही गौ सम्मान आह्वान अभियान संतों ने चलाया है। और गौ माता को राष्ट्रीय माता सरकार बनाएगी ही। आप सभी का आगे आने का बस समय चाहिए। परिचय तो हम सभी गौसेवक हैं और ग्वालय हैं गौ माता के। समाज से हमारे साथ हैं, आप बताइए आपके पास क्या कुछ योजनाएं हैं इसे लेकर। चलिए अंत में आचार्य आज़ाद सिंह आर्य हमारे साथ हैं, और आचार्य जी से हम निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें इस अभियान को लेकर सभी का, और आगे की रणनीति हमें बताएं। जी आचार्य। देखिए संतों ने सब बोल दिया, गौ सम्मान आह्वान, सभी युवा शक्ति देश की जुड़ी हुई है। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय नेतृत्व से सभी सनातनियों का यही निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, राष्ट्र आराध्य देवी का दर्जा मिले, गौ हत्या का कलंक मिटे और गाय माता को सेवा सुरक्षा सम्मान मिले। यही है इस अभियान का उद्देश्य है। आचार्य जी, जैसे अभी स्वामी जी ने बात की कि बहुत से पक्ष इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, और उन्होंने बात भी की है कि सभी मिलकर चलेंगे, तो क्या वो पक्ष शामिल होंगे आपके साथ? देखिए, जो भारत के मुसलमान हैं 5-6 पीढ़ी पहले सभी हिंदू थे और सबका DNA एक है। वो बात करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वापसी भी हो जाए और ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। सभी गाय माता की पूजा करेंगे, और जो मुसलमान जो मौलवी बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि वो 5-6 पीढ़ी पहले सभी हिंदू थे, हमारे भाई थे, और कन्वर्जन हुआ। तो हम चाहते हैं कि गाय माता के सम्मान के लिए सबको संगठित होना चाहिए, और वो भी अनुकूलता है माननीय प्रधानमंत्री जी से। सभी सनातनियों को, देशवासियों को अपेक्षा आशा है कि वो ज़रूर आने वाले समय में गौ हत्या का कलंक देश से मिटाएंगे और पुनः जो है बाहर सोने की चिड़िया बनेगा। चलिए, वैसे तो इस देश में भाईचारा ही है, लेकिन यदि फिर भी कोई द्वंद्व है परस्पर, और वो द्वंद्व इस विषय से ही दूर हो सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हमारे साथ संत समाज था, आचार्यगण थे, और बहुत अच्छा इन्होंने ये विषय रखा है, क्योंकि गाय को जो है अर्थव्यवस्था भी जो है माना जा सकता है, क्योंकि चलती फिरती अर्थव्यवस्था जो है वो गौ माता को कहा जाता था, और अभी फ़िलहाल दुर्गति है काफ़ी, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, और उन व्यवस्थाओं में सभी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपसे अपील करते हैं कि आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं, जो ये गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जाएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।